चलो भाई, last we stopped here children, the measures taken by the government specifically to remove poverty and unemployment में भी यही प्रोग्राम्स काम आएंगे, क्योंकि भाई जब अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा अपने आप पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये टॉपिक बड़ा डिफिकल्ट है इसलिए क्योंकि प्रोग्राम्स ढेर सारे हैं, थे सारे एक सारे बकवास, क्योंकि लोग हैं कामचोर टाइप के हिंदुस्तान में। ओके, उनको फोकट का पैसा चाहिए, काम नहीं करना उनको। तो यहाँ पे आप करेंगे क्या, हर प्रोग्राम का नाम याद रखना है, ये कब स्टार्ट हुआ ये याद रखना है, और इसको ऑब्जेक्टिव क्या था ये याद रखना है। ये तीन चीजों पे एग्जाम में आपको मार्क्स मिलेंगे। तो एवरीबडी इज सपोज टू पुट दिस हेडिंग, मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसको आप पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स, पाप, जो सरकार ने किया लोगों के लिए, के नाम से भी आप याद रख सकते हैं। तो एग्जाम में कुछ बच्चे नकल भी करते हैं, ऐसे ही बोल के पाप पड़ गया वो पाप, तो वो दीपावली वाला पॉप पॉप समझ लेते हैं। पहला, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। सो चिल्ड्रन, द वर्ड ग्राम हेयर रेफर्स टू व्हाट, रूरल, स्वरोजगार रेफर्स टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। समझ में आ गया? तो ये अप्रैल 1999 में लॉन्च किया गया था, और इसके बाद इसी प्रोग्राम को रिप्लेस किया गया आईआरडीपी और ट्राइसम के नाम से, जैसे शताब्दी एक्सप्रेस को वंदे भारत के नाम से रिप्लेस कर दिया गया है। इज दैट अंडरस्टूड? तो गवर्नमेंट जब आती है तो अपना कुछ नया तो बनाती नहीं है, पुरानी गवर्नमेंट जो किया होता है उन्हीं का नाम बदल के अपना पंप एंड शो कर देते हैं। मतलब आपके पापा ने घर बनवाया, आपने उसी घर में थोड़ा मॉडिफिकेशन करा के फिर से गृह प्रवेश करवा दिया, ताकि गेस्ट आएंगे तो 11-21 आपको देकर जाएंगे। ओके, कुछ मोहल्लों में तो लोग हर हफ्ते गृह प्रवेश कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो नेम इज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्टार्टेड इन अप्रैल 1999, और इसको रिप्लेस किससे किया, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ट्राइसम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या हुआ? अरे ऑब्जेक्टिव एकदम सिंपल है, टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आत्मनिर्भर भारत, मोदी जी ने कर दिया उसको। तो ये तीन लोगों ने गोद लिया। उस समय जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो इसका नाम क्या हुआ, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। उसके बाद की सरकारों ने बदल के इसको क्या किया, आईआरडीपी और ट्राइसम। अभी मोदी जी ने इसको 2014 में बदल के आत्मनिर्भर भारत कर दिया। तो स्कीम वही चल रही है, नाम इसका बार बार बदल जा रहा है। ओके, ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आपको किसी के नौकरी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। फाइन, बस सिर्फ नाम लिख दीजिए और रिप्लेसमेंट लिख दीजिए और कब स्टार्ट हुआ। चलते हैं आगे। सो यहाँ पे एक दो चीजें आपको यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट मार्क करनी है। बेस्ड ऑन सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो इनकी हेल्प करते थे, एंड इस स्कीम को बाद में रीस्ट्रक्चर करके NRLM मिशन भी बनाया गया। ये 11-12 में किया गया था, ये जब मनमोहन सिंह जी की सो कॉल्ड दूसरी गवर्नमेंट थी, जिसमें सोनिया गांधी जी दूसरी बार उनको चुड़ैल की तरह प्रताड़ित कर रही थी, तो इनका नाम NRLM रख दिया गया। फाइन। सो NRLM स्कीम को उसके बाद से आजीविका भी बोलने लग गया। इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये 150 डिस्ट्रिक्ट्स में सो कॉल्ड लॉन्च हुई थी। अगले 150 डिस्ट्रिक्ट में इसको एक्सपैंड किया गया, और 16-17 तक इसको खत्म कर दिया गया, और 90 लाख लोगों को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया था। और इस स्कीम का अल्टीमेटली जो नया नाम अब आपको नजर आता है, दैट इज दीनदयाल अंत्योदय योजना। ये मोदी जी ने नाम रखा है। खोपड़े में बात गई। तो इंदिरा गांधी जी के समय से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना था, बदल के आईआरडीपी और ट्राइसम रखा गया। फिर जब सोनिया गांधी जी आई तो नाम बदल के क्या रख दिया गया, NRLM। मोदी जी आए तो नाम बदल के क्या रख दिया गया, दीनदयाल अंत्योदय योजना। समझ में आ गया? नहीं, NRLM इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू दीज पीपल। ये एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयमेंट है जो NRLM के तहत प्रोवाइड किया जाएगा। कितना किया गया वो दो लोग जानते हैं, एक जिनको एम्प्लॉयमेंट मिला और दूसरे भगवान। वॉट इट क्लियर? चलिए, तो पॉइंट्स में इसको लिख लीजिए झटपट फास्ट। थर्ड वन, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये क्या है? ये नई स्कीम लॉन्च हुई 1 सितंबर 2021 को, और ये एक्चुअली जवाहर ग्राम समृद्धि योजना एंड एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम, इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया था।
और जवाहरलाल नेहरू जी की याद में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो अगेन रीनेमिंग प्रोसेस ज्यादा है, तो इट इज जवाहर ग्राम समृद्धि योजना प्लस एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम, दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया, संपूर्ण SGRY। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई भाई, पक्का। तो स्कीम का नाम लिखें सब लोग, कैसे ये बनी इन दोनों को ऐड करके। और तीन चीजें इस स्कीम में थी। जितने एक्स्ट्रा वर्कर्स हैं जिनके पास कोई काम नहीं, अब उनको यहां पे हमने पॉइंट आउट किया। अगर गांव की पॉपुलेशन 10,000 लोगों की है, 4,000 लोग तो बच्चे हो गए, वो काम करेंगे नहीं, बचे 6,000। 6,000 में 2,000 बूढ़े हो गए, बचे 4,000। 4,000 में 3,100 काम कर रहे हैं, तो 900 लोग जो सरप्लस वर्कर्स हैं उनको इस स्कीम के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने चीपर लोन वगैरह देने स्टार्ट किए। रीजनल इकोनॉमिकल एंड सोशल कंडीशन लोगों की बढ़ जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो जाए। और इसी योजना को आगे चल के मनरेगा का नाम दे दिया गया। मनरेगा वॉज कि भाई 100 दिन के लिए 100 रुपए प्रतिदिन पर लेबर को नौकरी गांव में देने की जिम्मेदारी सरकार की है। बट गांव के जो मुखिया और सरपंच थे इतने चोर टाइप के निकल गए, फर्जी रजिस्ट्रेशन कराते थे अलग अलग नाम पे, लोगों के अकाउंट में पैसा आता था और वो पैसा खुद हड़प जाते थे। तो इसके ऊपर देश में कानून भी बना। मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। पहले था अश्योरेंस स्कीम, फिर जब ये कानून बन गया तो ए रिप्रेजेंट्स एक्ट। ए रिप्रेजेंट्स एक्ट। ओके, लिखिए फास्ट। चलिए यस सर। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। 2001 में इसको लॉन्च किया गया था, बट इसका ऑब्जेक्टिव अलग था। 5 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इसमें क्या थे, हेल्थ, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग एंड रोड्स। तो आई रिपीट, हेल्थ, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग एंड रोड्स। ह्यूअर, व्हाट, ह्यूअर, ऐसे याद रखिएगा। इसमें 3 प्रोजेक्ट्स आए। जो पहला प्रोजेक्ट था दैट वाज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अभी मैं इसका आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। यू पीपल मस्ट हैव बीन ट्रैवलिंग बाय कार्स और बसेस। अगर आपने कार में ट्रैवल किया हो तो आपने ध्यान दिया होगा, जब आप हाईवे पे ट्रैवल करते हैं, फ्लाईओवर्स पे नहीं, नॉर्मल रोड पे, तो लेफ्ट राइट छोटी छोटी पगडंडियां हुआ करती थी। आपने उनको कभी देखा नहीं होगा। अब वो रोड्स बन गई हैं पतली पतली। वो इतनी पतली रोड है कि एक बार में लगभग एक कार ही जा सकती है बस, या बाइक है तो 2-3 आ जा सकती हैं। जैसी वो रोड साइड में स्टार्ट होती है, एक पत्थर लगा होता है और उस पत्थर पे लिखा होता है कि ये रोड कितने पैसे से बनी है वगैरह वगैरह। उसी प्रोजेक्ट के तहत ये सड़कें बनती हैं। मतलब ये इसलिए बनाया गया ताकि विलेजेस की और सिटीज की जो रोड कनेक्टिविटी है वो बेटर हो जाए। जब रोड कनेक्टिविटी बेटर होगी तभी हीरो होंडा स्प्लेंडर से गांव का मजदूर शहर पे काम करने आ पाएगा। नहीं तो पता लगा टुकुर टुकुर साइकिल से आ रहा है, सुबह 4 बजे निकलेगा तो 10 बजे यहां पहुंचेगा, उसको काम ही नहीं मिलेगा। ओके, सो ऑल वेदर रोड्स का मतलब तो मजाक है हिंदुस्तान में बहुत जगह। और ये काम वहां पे किया गया जहां पे पॉपुलेशन 500 से ज्यादा की थी। देन प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। ये तो काफी रेडियो में आजकल आता रहता है कि गांव के लोगों को पक्का मकान दिया जाए। सर कच्चे मकान में क्या नुकसान है, ज्यादा बारिश वगैरह आती थी, बिजली कड़कती थी, मकान टूट जाता तो मर जाते थे। तो हम अपने देश में कितने एफिशिएंट और एम्प्लॉयबल लोगों का नुकसान झेलते थे। एंड प्रधानमंत्री ग्रामीण ड्रिंकिंग वाटर योजना, बड़ा अच्छा नाम रखा है, ड्रिंकिंग वाटर। स्वच्छ पेय जल योजना भी रख सकते थे। तो ये बात समझ में आ गई, एरियाज 5 थे और स्कीम्स 3 थी। कहावत सुनिए ना, ज्यादा 3-5 ना करना हमारे साथ, नहीं तो प्रधानमंत्री साहब से बोल देंगे। समझ गए भाई। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना एंड प्रधानमंत्री ग्रामीण ड्रिंकिंग वाटर योजना। साए, आए, दुआए। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सब में कॉमन है, पीएमजी पीएमजी कॉमन है। इट इज तो कॉल्ड सड़क योजना, आवास योजना, ड्रिंकिंग वाटर योजना। समझ में आ गई बात। चलिए झटपट कंप्लीट करें। और इसके बाद एक बड़ा आसान वाला इसी के साथ कंप्लीट कर लेते हैं। जयप्रकाश, ये जयप्रकाश कौन थे, रहे होंगे कोई। रोजगार गारंटी योजना, जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थे कंट्री के,
जैसे वो तेलंगाना वगैरह में जो एकदम गांव ऐसे होते हैं जिनका शहर से क्या किसी से कनेक्टिविटी नहीं है, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना। अब अभी तक आपने जो तीन स्कीम्स पढ़ी, सॉरी चार स्कीम्स बचो। द फर्स्ट वन वाज स्वर्ण जयंती, देन NRLM, देन संपूर्ण ग्रामीण, एंड प्रधानमंत्री। ये रूरल सेक्टर के लिए थी, व्हाट, रूरल, एंड दिस इज फॉर अर्बन। तो सर फर्क क्या पड़ेगा? कभी कभी स्कूल में आपके टीचर्स आपसे पूछेंगे व्हाट पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स वर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिजॉल्व अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, और पहले के चार लिख के आ गए तो आपने कुछ लिखा ही नहीं अभी तक आंसर में। यू विल स्टार्ट योर आंसर फ्रॉम दिस वन, जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना। समझ में आ गया? तो पहले चार जो थे वो पर्टिकुलरली रूरल थे। ये जो अब आ रहे हैं शहरी रोजगार भी बच्चों इंक्लाइंड टू व्हाट है, अर्बन। ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की याद में प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। फोर्थ पॉइंट सबने कंप्लीट कर लिया? स्क्रॉल कर दूं पर? चलिए। सो अगेन इसकी डेट थी December 1st 1997, और ऑब्जेक्टिव था कि भाई पॉवर्टी को खत्म करना है, एंड अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब्स, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? बिजनेस। खोपड़े में बात गई। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस स्कीम एज सच। आउटकम क्या हुआ इसका? कंक्लूजन क्या हुआ? 70, सॉरी नॉट द कंक्लूजन, आप इसको बोल सकते हैं एक्सपेंडिचर बर्डन। 75% खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट, और बाकी का 25% इस पे स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेगी। आजकल काफी हाउसिंग स्कीम दी जा रही है, 10 लाख रुपए का एकदम छोटा सा घर, 1 BHK बोल सकते हैं आप उसको, 10 लाख का, जिसमें 6.5 लाख रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 3.5 लाख रुपए स्टेट गवर्नमेंट। और वो गरीब लोगों को बिना इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब फ्री इंटरेस्ट ऑफ लोन के हिसाब से मिलेगा। आपको 10 लाख का लोन मिलेगा, धीरे धीरे 20 साल में आराम से आप पेमेंट करते रहिए। मतलब महीने का अगर 10 लाख रुपए 20 साल में देना है तो एक साल का 50,000, महीने का 4,000 आपको देना है बस। 100 रुपए पर डे पे आपको घर मिल जाएगा। एक तरह से रेंट मान लीजिए। रेंटेड प्रॉपर्टी भी इससे महंगी मिलती है कम से कम। 4,000 में कमरा ना मिले किसी को रेंट पे। हाँ वो कलाकार है, वो उसको रेंट पे चढ़ाते हैं। समझ में आ गया? मेरा भारत महान, 100 में 99 चोर और बेईमान, बस दो ही ईमानदार हैं, आधा मैं और आधे आप। ठीक, लिख दीजिए झटपट फास्ट। प्रोसीडिंग नेक्स्ट चिल्ड्रन। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, सर ये किस सेक्टर के लिए स्पेसिफाइड नहीं है, बट हेयर एम्प्लॉयमेंट विल बी गिवन ओनली टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। सर हाउ टू प्रूव कौन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है? 10th क्लास पास, 12th पास, डिग्री, डिप्लोमा एंड ऑल दैट। 1 लाख रुपए का लोन आपको देंगे अपनी एंटरप्राइज अगर खोलनी है, और अगर आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करनी है तो लोन में एक्सटेंड टू 2 लाख रुपीज। अभी ये मोदी जी ने भी स्टार्ट किया है। यहाँ पे 3 तरह की स्कीम्स हैं। इट इज शिशु, नवीन, और एक और कौन सी है, नॉट गेटिंग द नेम एग्जैक्टली। मतलब छोटे बच्चे को शिशु बोलते हैं, थोड़ा बड़ा हुआ एडोलसेंट हुआ तो नवीन, और बड़ा मैच्योर पर्सन को क्या बोल सकते हैं? हिंदी का एक वर्ड, नहीं हिंदी में बोलना है, चलिए खैर। तो शिशु योजना के तहत 50,000 रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा, 1 साल में पे करना है। आपने पे कर दिया, फिर नवीन योजना के तहत थोड़ा और लोन मिल जाएगा। तो ये मोदी जी की स्कीम है, और ये पुरानी देश में स्कीम चल रही है। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, पॉवर्टी हटाने के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए आप घर में एक छोटी सी कारपेंट्री खोल सकते हैं, घर में स्वेटर बुनाई केंद्र खोल सकते हैं। तो ये सिर्फ इसलिए था ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोट हो जाए। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन, देन हेल्थ, वाटर सप्लाई, रोड्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, हाउसिंग, एंड इकोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। अर्बन स्लम, एक इसमें छोटा सा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एशिया का सबसे बड़ा स्लम कौन सा है? धारावी सबसे बड़ा स्लम है। और यहाँ पे आप जाके देखेंगे, मैं तो कभी गया नहीं, सुना ही मैंने, लोग घर में एसी एसी लगा हुआ है यहाँ पे। कहने को स्लम है, बट एसी भी लगा हुआ है। ओके। तो ये जो मिनिमम नीड प्रोग्राम था, ये सिर्फ अर्बन स्लम्स के लिए था। तो इसलिए पूरे प्रोग्राम को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि शॉर्ट आंसर में एमसीक्यू में आप फंस जाएंगे। अल्टीमेटली तो सबके दो ही तीन ऑब्जेक्टिव हैं, गरीबी हटाओ, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो, बट सेक्टर कौन सा है? पता लगा प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना पूछा गया,
आप भूल गए किस तरह के अनएम्प्लॉयड, तो आंसर इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, PMRY वॉज इंक्लाइंड टूवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑप्शन ए रूरल अनएम्प्लॉयड, ऑप्शन बी अर्बन अनएम्प्लॉयड, ऑप्शन सी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। अब आप भूल गए, आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इसीलिए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मार्क्स कटते हैं बच्चों के। समझ में आ गया कहां पे क्या है? समझ में आ गया भाई? चलिए, यस सर। बोल जी ने इस्तेमाल किया, सही शब्द एकदम हिंदी का, वेरी गुड। युवा, यस। तो यहाँ पे शायद 50,000 है या 1 लाख है या 2 लाख रुपए है। तो शिशु स्कीम में सबसे कम पैसा मिलता है, नवीन में उससे ज्यादा, युवा में उससे भी ज्यादा। वेरी गुड, एक्सेलेंट। चलिए लिख लीजिए। यस Yes, सर। sir. लास्ट इन दिस कैटेगरी, 20 पॉइंट प्रोग्राम। अरे बाप रे बाप, ये क्या है सर? और मनरेगा मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए फिर से आपको छापोफाई करने की जरूरत नहीं है। ये मुद्रा बैंक है, जहां से लोन इस तरह का मिलता है जनरल। तो ये एक मुद्रा बैंक आप लिख लें, क्योंकि आपने लोन स्कीम लिखी हुई है। तो यहाँ पे 3 तरह का लोन है, इट इज शिशु, इट इज नवीन एंड युवा। हाँ, ये मुद्रा बैंक। तो खास ये बैंक खोले गए थे। अब ये नहीं कि ये कोई खास बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एक ब्रांच खोल दी, उनका भी मुद्रा बैंक नाम हो गया। ICICI बैंक ने खोला, उनका भी मुद्रा बैंक हो गया। यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन दिया जाता है, और लोन के 3 नाम यही हैं। एंड मैक्सिमम लिमिट इज 10 लाख पर पर्सन, नहीं, 10 लाख पर यूनिट। मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक मुद्रा बैंक खोल दिया कनॉट प्लेस पे। अब कनॉट प्लेस तो डेली वहां नहीं खोलेंगे, खैर ठीक है। तो उसको 10 लाख रुपए दे दिए कि आप इस तरह के अनएम्प्लॉयड लोगों को लोन वगैरह दीजिए। तो एक आदमी को इतने का लोन नहीं मिलेगा, एक मुद्रा बैंक यूनिट को इतनी लेंडिंग हो जाएगी। डायरेक्ट RBI भी कर सकता है, और वो आगे लोन्स बांटेंगे। एक ब्रांच आप बोल सकते हैं, यस। इज दैट अंडरस्टूड? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में आई थी। खोपड़े में बात गई? ठीक, चलिए। तो 20 पॉइंट प्रोग्राम, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी बुक में लिखा, आप आराम से कॉपी कर लीजिएगा। 20 पॉइंट प्रोग्राम में एक्चुअली बातें क्या क्या की गई थी, ये जानना बहुत जरूरी है। सो पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि जब मेरी उम्र 2 साल थी, तब ये प्रोग्राम आया था, 14 जनवरी 1982 को। ठीक है। किस लिए आया था? पॉवर्टी इरेडिकेट करने के लिए। क्या क्या सही करना है? इरिगेशन कैपेसिटी बेटर करो, पल्स और ऑयल सीड की सप्लाई बढ़ाओ, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को और इंटीरियर्स में, रूरल एरिया में ले जाएं, जिनके पास जरूरत से ज्यादा जमीन है उनसे जमीन वापस ले लें, मिनिमम वेजेस एग्रीकल्चर वर्कर्स की फिक्स कर दें, ताकि कोई भी इनको अननेसेसरली एक्सप्लॉइट ना कर पाए। जो बंधुआ मजदूर है, जो बेचारा गरीबी में अपने ऊपर एक्सप्लॉइटेशन लेकर काम कर रहा है, उसकी बॉन्डशिप को हटा दे, और वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम करे। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो कैटेगरीज हैं, इनको और ज्यादा रिजर्वेशंस दें, इनको और पैसा दिया जाए, ताकि ये और अपग्रेड हो पाए। गांव में ड्रिंकिंग वाटर ठीक हो, रूरल हाउसिंग अच्छी हो, स्लम एरियाज। अब देखिए, जो पहले पॉइंट्स आपने पढ़े हैं वो इसके अंदर सारे आ गए सर, समझ गए, सब मिला के लिखना। खिचड़ी है खिचड़ी। पार्क कैपेसिटी ठीक हो जाए, फॉरेस्ट और गोबर गैस यहाँ पे नया है, फैमिली प्लानिंग, ज्यादा बच्चे ना पैदा करें, प्राइमरी हेल्थ सेंटर सरकार के अस्पताल गांव वगैरह में हो, ताकि वहां पे अगर किसी की तबीयत खराब हो तो तुरंत इलाज मिल जाए। विमेन्स के लिए भी वेलफेयर, और चिल्ड्रन के लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स हो। RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन विल बी फ्री एंड कंपलसरी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन की दुकानें हैं, वो वहां खोल दी जाए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐसी लाएं कि फैक्ट्री वाले बैकवर्ड एरिया में अपनी फैक्ट्री सेटअप करें, जिससे एम्प्लॉयमेंट गांव वगैरह का बढ़े। और डीमोनेटाइजेशन इसीलिए किया गया था ताकि ब्लैक मनी कब हो जाए, और इंडस्ट्रियल यूनिट जो सरकारी हैं वो इन एफिशिएंसी से क्या हो जाए, एफिशिएंसी की तरफ चली जाए। तो 20 पॉइंट प्रोग्राम में पूरी इकोनॉमिक्स नजर आ गई आपको। खोपड़े में बात गई। बच्चे कहेंगे सर रटना पड़ेगा। हाँ, MCQ के लिए तो रटना पड़ेगा। आपको एग्जाम में 1 मार्क का MCQ आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 20 पॉइंट प्रोग्राम। तो 4 में से एक नॉट अ पार्ट होगा, 3 पार्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया? सेटिंग अप स्पेस मिशन, हाँ सर यही नॉट अ पार्ट है, इसलिए आपको पूरे 20 पता होने चाहिए। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, तो इसी के साथ हमारे पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स होते हैं पूरी तरह से समाप्त। समझ में आ गया? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।